दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ऐसे 5 तरीके को देखा जिसकी हेल्प से अगर हमारा क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर नहीं है तो हम कैसे एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं और आसानी से अच्छी रेट्स पे लोन ले सकते हैं। उस वीडियो के बाद मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आई जिसमें ये पूछा गया कि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है, तो अब हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे अब हम अच्छी रेट्स पे लोन्स लें। सो दोस्तों, आज का वीडियो इसी चीज़ को डेडिकेटेडली हैंडल करेगा कि ऐसी वो कौन से 10 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप क्रेडिट स्कोर ख़राब होने को भी मैनेज कर सकते हैं और लोन्स को उठा सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपको प्रैक्टिकली हेल्प करने के लिए आपकी पर्सनल फाइनेंस एंड लोन्स के रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है वेल्थ एक्सपर्ट्स। इस चैनल का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को चाहें तो ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसी कौन सी वो 10 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप एक ख़राब क्रेडिट स्कोर के बाद भी लोन उठा सकते हैं। पहला तरीका या पहली टिप है कि आप नए लोन में एक को एप्लीकेंट या गारंटर को जोड़ दें। आप ऐसा को एप्लीकेंट देखें अपने फैमिली में या अपने आसपास जो आपके साथ जुड़ के गारंटर बन सके या उस लोन एप्लीकेशन में आपके साथ जुड़ सके। बिकॉज अगर ऐसे किसी बंदे का स्कोर अच्छा है तो उसकी वजह से ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन लोन के लिए अप्रूव हो सकती है। ये कहना आसान है, बट अगर आप ऐसा ढूंढेंगे अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में तो आपको ऐसा कोई ना कोई मिल सकता है जो आपके साथ जुड़ के एज ए को एप्लीकेंट और गारंटर आपके साथ लोन को ले ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा बिकॉज उसकी सिबिल या क्रेडिट स्कोर का फ़ायदा आपको मिल सकता है। दूसरा टिप क्या है कि आप सिक्योर लोन्स को पे जाएं, ऐसे लोन्स जिनमें आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ऐसे लोन्स होते हैं गोल्ड लोन कि आपने गोल्ड को गिरवी कर रख के लोन ले लिया। ऐसे लोन्स होते हैं लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। यहाँ आपका सिबिल स्कोर इतना मैटर नहीं करता है, तो आप ऐसे सिक्योर लोन्स पे जाएं जिनमें कोई ना कोई कोलैटरल अटैच हो और वो कोलैटरल सिक्योर हो, तो आप इजीली कम रेट पे एक अच्छा लोन ले सकते हैं। तीसरा टिप है कि आप LTV रेशो में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। LTV रेशो होता है लोन टू वैल्यू रेशो। अगर आप इस रेशो को कम रखेंगे दैट मीन्स आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा बट लोन मिलना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लेंडर का मतलब उस बैंक या उस NBFC का रिस्क प्रीमियम कम हो गया है, उसकी रिस्क का जो एक्सपोजर है वो कम हो गया है आपके लिए। तो आप कम वैल्यू का लोन ले सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा होगी बट आप जो लोन ले रहे हैं वो अमाउंट कम होगा। इस केस में डेफिनेटली आपको अपना डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा बट आप उसके बाद भी ठीक ठाक रेट पे कम क्रेडिट स्कोर के बाद भी लोन उठा सकते हैं। दोस्तों, चौथा टिप है कि अगर आपने 3 साल तक कोई लोन एक्टिविटी नहीं रखी है या कोई एक्टिविटी लोन के रिगार्डिंग आपकी नहीं चल रही है और इस चीज़ को 36 मंथ्स या 3 साल हो गए हैं तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में NA या NH लिख कर आएगा और आपका क्रेडिट स्कोर दोबारा एक लोएस्ट लेवल पे रीसेट हो जाएगा। इस एक्टिविटी का फ़ायदा उठाएं। अपने जो नया लेंडर है बैंक या NBFC उसको बताएं कि आपने 3 साल से कोई लोन नहीं लिया है, NA और NH आपकी स्टेटस आ रहा है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में। इस चीज़ को देख के कंसीडर किया जा सकता है आपका लोन, आपके जो बैंक से NBFC हैं वो इस पॉइंट पे आपको लोन दे सकते हैं। 5वां टिप है कि ऐसी NBFCs या सोसाइटीज़ की तलाश करें जो कम क्रेडिट स्कोर पे भी लोन देती हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सोसाइटीज़ हैं जो इसलिए ही बनी हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके आपको कम क्रेडिट स्कोर पे भी लोन दे दें। तो ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी NBFCs को तलाशें। मार्केट में ऐसी सोसाइटीज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। 6 नंबर का टिप है कि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आप P2P लेंडिंग कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन आप लेंडिंग कर सकते हैं, राइट। आप उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाएं बिकॉज़ वहाँ पे ज़रूर आपको अनसिक्योर लोन होने की वजह से
थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफ़िल हो जाएगी और कम क्रेडिट स्कोर पे भी आपको लोन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सक्सेसफुली इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल हैं फेयरसेंड, लेंडन क्लब, लेंडबॉक्स, ऐसे बहुत सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और हमसे और हमारी टीम से टच बेस करें, तो आप इन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, 7th टिप है कि आपकी क्रेडिट स्कोर में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई मिस्टेक या एरर आ जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर उस वजह से डाउन हो जाता है। हम क्रेडिट स्कोर को इतना जनरली, इतना रिलीजियसली चेक नहीं करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्रेडिट स्कोर कम क्यों हो गया है, और ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों। तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में अगर आपको सिबिल स्कोर बिगड़ गया है, कम हो गया है, तो एक बार फिर से चेक करें कि कहीं कोई एक्टिविटी मिस कैप्चर तो नहीं हो गई है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आप अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं इनको इन्फॉर्म करें या आप हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे उस चीज़ को सुधारा जाए या रेक्टिफाई किया जाए। तो क्रेडिट रिपोर्ट को आप एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर से चेक करें मिनिमम, कि कहीं कोई गलत एक्टिविटी तो उसमें रिपोर्ट नहीं हो गई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। दोस्तों, 8वें नंबर की टिप है कि आप इन केस अगर आप कोई होम लोन ले रहे हैं तो ज़रूर से टॉपअप की ट्राई करें, कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट एक घर बनाने को लेकर है तो देखिए कि क्या आप टॉपअप से काम चला सकते हैं, क्या आपको कोई फ्रेश लोन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, उसकी जगह आप टॉपअप से ही काम चलाएंगे, या कोई आपको रेनोवेशन करना है या कोई आपको इंटीरियर वर्क करना है, अगर बाय चांस उस चीज़ के लिए लोन की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि आपको टॉपअप लोन मिल जाए, बिकॉज़ वहाँ आपको कम क्रेडिट स्कोर पे भी लोन आसानी से मिल सकता है, बिकॉज़ ऑलरेडी आपका एक एग्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है। सो दोस्तों, इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। 9 नंबर की टिप है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको तकलीफ़ आ रही है तो अपना लोन अमाउंट को कम कर लें। हो सकता है कि क्रेडिट स्कोर आपका इतना ख़राब हो चुका हो कि आपको कुछ टाइम लोन ना मिले और आपको डेस्परेटली लोन की अभी ज़रूरत है, तो अपने लोन अमाउंट को कम कर लें, उस चीज़ से का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। बैंक्स और NBFCs का रिस्क घट जाएगा और आपको कम लोन का मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, 10th नंबर की टिप है कि आपका जो लेंडर है जिससे आप लोन ले रहे हैं उनको प्रूव करें कि आपका इनकम ओवरऑल कितना अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लेंडर को ऐसा लगता है कि हमारे जो इनकम प्रूफ्स हैं या इनकम फ्लो है वो बहुत पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उस लोन को मैनेज नहीं कर सकते हैं या EMI नहीं चुका सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने इनकम का जो स्टेटमेंट्स हैं उनको साथ में लेके जाएं, ITRs को लेके जाएं और अपने इनकम प्रूफ को उनको दिखाएं और प्रूव करें कि आप उस लोन को और EMI को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस तरह से अपना पावरफुली विद कॉन्फिडेंस अपना केस रखेंगे तो लेंडर आपको एक ठीक ठाक रेट पे लोन देने के लिए बाध्य हो सकता है। सो दोस्तों, ये जो 10 टिप्स हैं ये आपकी प्रैक्टिकली हेल्प करेंगी कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है, तो उसके बाद भी आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो इनको आप फॉलो करें और इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।